Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjung and I welcome you all into our new lecture of 6th class social study. Dear cadets, जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर हम स्टडी कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, उनमें कुछ शहर हमारे पास बच गए थे। जैसे रावलपिंडी के बारे में हमने नहीं पढ़ा, पेशावर और कोयटा के बारे में नहीं था पढ़ा। इनके बारे में आज हम लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कैसी पॉपुलेशन है, कब ये शहर मर्ज वजूद में आए और इनकी जो विजिटिंग प्लेसेस हैं वो कौन सी हैं। और उसके साथ साथ हमने पाकिस्तान एंड वर्ल्ड, पाकिस्तान की दुनिया के साथ कौन कौन से तल्लुकात हैं, कैसे तल्लुकात और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है पाकिस्तान, इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। रावलपिंडी के बारे में आज हमने पढ़ना है। रावलपिंडी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द रावल लेक नियर बाय। रावलपिंडी टेक्स इट्स नेम, रावलपिंडी को नाम मिला फ्रॉम द रावल लेक नियर बाय, क्योंकि इसके पास ही रावल लेक है। It is the major city on the Grand Trunk Road between Peshawar and Lahore and has always been an important transit point on the Silk trade route. It is a major city, ये एक बहुत बड़ा शहर on the Grand Trunk Road, GT रोड पर वाक़या है between Peshawar and Lahore, GT रोड जो पेशावर से लाहौर जाता है, and has always been an important transit point, और ये हमेशा से बहुत ही अहम राहदारी रही है on the Silk trade route, तो हमारे पास जो शराय कराक्रम का जो रूट है उसके ऊपर। इट इज़ वन ऑफ दी ओल्डेस्ट सेटलमेंट अलॉन्ग द खैबर पेशावर लाहौर रूट। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ये बहुत ही पुरानी, सेटलमेंट का मतलब है रहाइशें, अलॉन्ग द खैबर पेशावर लाहौर रूट, खैबर और पेशावर, खैबर से पेशावर तक और पेशावर से लाहौर जाने वाले रास्ते के ऊपर ये बहुत ही पुरानी रहायशगाहें हैं। साइरस द ग्रेट, Darius, Alexander the Great, Scythians, Parthians, Kushans, Sasanians, and Genghis Khan were among the people who stopped here with their armies. तो हमारे पास ये कुछ पर्शियन किंग्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं कि ये जब यहाँ से इनके गुजर हुआ तो ये अपनी फ़ौजों के साथ यहाँ पर रुके। जहांगीर द मुग़ल एम्परर मेंशन रावलपिंडी इन हिज मेमोरीज द जहांगीरनामा, तो जो मुग़ल का शहनशाह था उसने भी रावलपिंडी का जो नाम है वो अपनी मेमोरीज़, जो उसने किताबें लिखी, जो उसकी यादाश्त मिलती हैं, उसके अंदर उसने ज़िक्र किया। उस यादाश्त का नाम है जहांगीरनामा। मच लेटर ब्रिटिश फोर्सेस फॉट मैनी बैटल इन दिस रीजन टू टेक द खैबर पास एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान। मच लेटर, उसके काफ़ी अरसा बाद, ब्रिटिश फोर्सेस, बरतानिया की फोर्सेस, फॉट, लड़ती हैं, मैनी बैटल, बहुत सारी जंगें, इन दिस रीजन, इस इलाके में, टू टेक द खैबर पास, ताकि वो खैबर पास जो है वो ले सकें, उस पर कंट्रोल हासिल कर सकें, एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल, उस खैबर पास के ज़रिए वो अफ़गानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकें। रावलपिंडी डिवेलप्ड एज अ मिलिट्री सेंटर एंड टुडे इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज। रावलपिंडी डिवेलप्ड, फिर रावलपिंडी ने तरक्की की, एज अ मिलिट्री सेंटर, तो ये हमारे पास आर्मी का, फोर्सेस का सेंटर बन गया, एंड टुडे इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। अब यहाँ पे हमारे पास हेडक्वार्टर है पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उनका। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेड एंड कमर्शियल सेंटर, ये बहुत ही पुराना हमारे पास सन्नती और तिजारती मरकज़ है। ओनली 20 किलोमीटर अवे फ्राम इस्लामाबाद, और सिर्फ 20 किलोमीटर इस्लामाबाद से दूर है। डियर कैडेट्स, उसके बाद हम एक और कदीम शहर खैबर पख्तूनख्वा का, पेशावर, उसकी तरफ मूव करते हैं। पेशावर द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, इट इज़ द सिटी विद अ लॉन्ग हिस्ट्री डेटिंग बैक टू एंशिएंट टाइम्स। पेशावर हमारे पास कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का, और ये वो शहर है विद अ लॉन्ग हिस्ट्री, इसकी बहुत ही पुरानी तारीख है, डेटिंग बैक, अगर आप पीछे जाएँ, टू द एंशिएंट टाइम, कदीम वक्तों में, इट इज़ द गेट वे, ये रास्ता था बिटवीन सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया का, एंड द सब कॉन्टीनेंट, और बरसग़ीर का। पेशावर गार्ड्स द खैबर पास, पेशावर गार्ड्स, पेशावर के अंदर ये मौजूद है खैबर पास। इट इज़ थ्रू दिस पास दैट आर्मीज, पीपल एंड कल्चर इंटर्ड दिस रीजन एंड मूव द सेंट्रल एशिया। तो डियर कैडेट्स, खैबर पास हमारे पास वो जगह है जहाँ से बहुत सारी आर्मीज़ और बहुत सारे लोग और बहुत सारी सकाफ़तें इस इलाके में दाखिल हुई।
और ख़ास तौर पर मूव टू सेंट्रल एशिया और हमारे पास वस्ती एशिया के अंदर आए। फॉर सेंचुरीज़, कई सदियों से पेशावर वाज द सेंटर ऑफ, पेशावर हमारे पास मरकज़ था। फॉर सम रिमार्केबल सिविलाइजेशन, बहुत ही ज़बरदस्त तहज़ीबों का मरकज़ था। सच एज़ गंधारा एंड कुशान एम्पायर, गंधारा और कुशान एम्पायर सल्तनत का मरकज़ रहा इन तहज़ीबों का। द पेशावर म्यूज़ियम कंटेन एन इम्प्रेसिव कलेक्शन ऑफ गंधारन आर्टिफैक्ट, द पेशावर म्यूज़ियम, पेशावर का जो अजायब घर है, कंटेन रखता है एन इम्प्रेसिव, बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन, मजमुआ ऑफ गंधारन आर्टिफैक्ट, गंधारा की तहज़ीब के नवादरात का। पेशावर वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर, पेशावर शहर जो है वो हमारे पास बहुत ही अहम शहर था मुग़लों की हुकूमत का। किस्सा खानी बाज़ार, चौक यादगार एंड मोहब्बत खान मस्जिद इन पेशावर आर आल्सो वर्थ विजिटिंग, हमारे पास किस्सा खानी बाज़ार हो या यादगार चौक हो या मोहब्बत खान मस्जिद, ये सारी जगह जो हैं ये वहाँ की सैर व तफरीह की काबिल हैं। उसके बाद हम कोयटा की तरफ मूव करते हैं। द वर्ड कोयटा कम फ्राम अ पश्तो वर्ड, लफ्ज़ कोयटा पश्तो के एक लफ्ज़ से निकला है। पश्तो में कोयटा को कवटा कहते थे, विच मीन, जिसका मतलब है फोर्ट, किला। कोयटा द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, कोयटा हमारे पास जो है वो कैपिटल है बलूचिस्तान का। इज़ लोकेटेड, मौजूद है, इन अ बाउल शेप्ड वैली, बाउल कहते हैं प्याले को, प्याले की शक्ल की वादी। सराउंडेड बाय माउंटेन, एक ऐसी वादी जिसके इर्द गिर्द आपके पास सारे पहाड़ मौजूद हैं। दिस सिटी इज़ द स्मॉलेस्ट, ये जो आपके पास शहर है स्मॉलेस्ट, छोटा है, ऑफ द प्रोविजनल, सूबाई कैपिटल्स जितने भी हैं, जैसा कि कराची आप देख लें, लाहौर देख लें, तो ये हमारे पास जो है सूबाई जो कैपिटल्स हैं उनमें बहुत छोटा है, बट इक्वल इन इम्पॉर्टेंस, लेकिन अहमियत इसकी बिल्कुल दूसरों के बराबर है। इन 1935, 1935 में देयर वाज अ टेरेबल अर्थक्वेक, तो कोयटा के अंदर हमारे पास एक बहुत ही खौफनाक जलजिला आया था, विच डिस्ट्रॉयड, जिसने तबाह कर दिया, मोस्ट ऑफ द सिटी, बहुत सारा शहर। इट वाज ग्रेजुअली रीबिल्ट, और इसको दोबारा से फिर तामीर किया गया। एंड टुडे कोयटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोड जंक्शन। अब आज की अगर हम बात करें तो कोयटा हमारे पास बहुत ही एक अहम जंक्शन है, विच रूट लीडिंग इनटू अफ़गानिस्तान एंड ईरान, और ये उस रास्ते में मौजूद है जो रास्ते अफ़गानिस्तान और ईरान जाते हैं। इट इज़ सिचुएटेड, ये मौजूद है, एट अ हाइट ऑफ 1700 मीटर्स, तो ये सतह समुंदर से तकरीबन 1700 मीटर की बुलंदी पर है। सो इट गेट्स वेरी कोल्ड इन द विंटर, तो यहाँ पे हमारे पास सर्दियों में बहुत ठंड होती है। कोयटा इज़ आल्सो नोन फॉर द वैरायटी ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड फ्रूट्स अवेलेबल देयर, कोयटा इज़ आल्सो नोन, कोयटा को जाना जाता है, फॉर द वैरायटी ऑफ फ्रेश, कि हमारे पास बहुत ही फ्रेश और उसके साथ साथ खुश्क मेवाजात जो है वो मौजूद है। हाना लेक नियर कोयटा इज़ अ पॉपुलर पिकनिक स्पॉट, हाना झील हमारे पास जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सैर व तफरीह का मकाम है। क्लोज टू कोयटा इज़ द हिल रिजॉर्ट ऑफ ज़ियारत, कोयटा के पास हमारे पास, कोयटा के करीब, क्लोज टू कोयटा, कोयटा के करीब इज़ द हिल रिजॉर्ट, तो हमारे पास पहाड़ियों के अंदर घिरी हुई रहायश की जगह है जिसका नाम ज़ियारत है। विच वाज अ फेवरेट प्लेस, जो कि हमारे पास फेवरेट प्लेस थी, पसंदीदा जगह थी, ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब बानी पाकिस्तान की रहायश के लिए सबसे पसंदीदा जगह थी। हिज लास्ट डेज वर स्पेंट, उनके आखिरी दिन गुजरे, इन द हाउस, उस घर में, विच इज़ नाउ अ म्यूज़ियम, जो अब अजायब घर है। उस अजायब घर का नाम क्या है, कॉल्ड, जिसे हम कहते हैं कैद आज़म रेजिडेंसी, कैद आज़म की रहायशगाह। अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट आर हज़रतगंजी चिल्तन नेशनल पार्क, इसके अलावा कोयटा के अंदर हमारे पास एक पार्क मौजूद है, नेशनल पार्क, जिसे हज़रतगंजी नेशनल पार्क कहते हैं, जिसके अंदर क्या है, विच प्रोटेक्ट, जो हिफाजत करता है मारखोर की, मारखोर क्या है, एन इंडेंजर्ड स्पीशीज़, एक ख़तरे से दो चार नस्ल है। एंड नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, और मारखोर पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है, जानवर भी है। एंड योरक वैली विच हैज़ अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल एंड ऑर्किड्स, और योरक वैली के अंदर बहुत ही खूबसूरत आबशारें हैं और उसके साथ साथ बागात हैं। कोयटा म्यूज़ियम दी आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ बलूचिस्तान, कोयटा का जो हमारे पास अजायब घर है वो हमारे पास आसार कदीमा का एक बहुत ही पुराना अजायब घर है,
हैज़ एन इम्प्रेसिव कलेक्शन, और उसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म का मजमूआ है ऑफ आर्टिफैक्ट, नवादरात का, फ्राम मोंजोदड़ो के दौर के नवादरात मौजूद हैं, द स्टोन एज, और उससे भी पहले जो पत्थर का ज़माना था, एंड रेलिक और फनपारे फ्राम द मुग़ल एरा, मुग़लों के दौर के, एंड द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और जो फिर बरतानिया की हुकूमत जो नई आबादियाँ कायम हुई थी, तो उस दौर की आपके पास जो है वो नवादरात मौजूद हैं। द म्यूज़ियम ऑफ जियोलॉजी हैज़ द एग्जिबिशन ऑफ फॉसिल ऑफ डायनासोर, एंशियंट रेप्टाइल एंड प्री हिस्टोरिक टाइम, और जो जियोलॉजिकल म्यूज़ियम है, जो ज़मीन से रिलेटेड जो स्टडी है उससे जो रिलेटेड म्यूज़ियम है, उसके अंदर डायनासोर के फॉसिल भी मौजूद हैं, और बहुत ही कदीम रींगने वाले जानवर, रेप्टाइल रींगने वाले जानदारों को कहते हैं, उनके फॉसिल मौजूद हैं, और प्री हिस्टोरिक टाइम, और फिर हमारे पास कदीम तारीख से पहले के हमारे पास नवादरात मौजूद हैं। उसके बाद डियर कैडेट्स हम स्टडी करते हैं पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान और फिर दूसरी दुनिया। पाकिस्तान इज़ द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान मेंबर है यूनाइटेड नेशन यूएन का, एंड आल्सो रीजनल बॉडीज़ लाइक, और इलाकाई कुछ और तंजीमें हैं जैसा कि सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। पाकिस्तान इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ OIC, OIC आप कहते हैं नो नोन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो पाकिस्तान जो है वो OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामी जो हमारे पास कॉरपोरेशन है, तंजीम है, उसका भी मेंबर है। बीइंग अ पार्ट ऑफ दीज इंटरनेशनल बॉडीज़, चूँकि हम इन इंटरनेशनल बॉडीज़ के मेंबर हैं, हेल्प ये हमें मदद देते हैं इन डिस्कसिंग, कि हम अपने मामलात पेश कर सकें, एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम, और मसाइल हल कर सकें, दैट में अराइज जो आपके पास मसाइल आते हैं टाइम फ्राम टाइम टू टाइम, वक्त वक्त के साथ जो मसाइल आते रहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो तंजीमें हैं, ये हमें वो मसाइल हल करने में मदद देती हैं। वी हैव फ्रेंडली रिलेशन विद मोस्ट कंट्रीज़, हमारे बहुत ही दोस्ताना तल्लुक़ात हैं, एंड आल्सो हैव ट्रेड टाइज़ विद मैनी, और बहुत सारों के साथ तजारती तल्लुक़ात हैं। A large number of people from all over the world visit Pakistan for business, on official trip and as a tourist. A large number of people, बहुत ज़्यादा तादाद लोगों की, from all over the world, पूरी दुनिया से, visit पाकिस्तान, पाकिस्तान को में वो आते हैं for business, तिजारत के लिए, on official trip, सरकारी दौरों पर, and as tourist, या फिर तफरीह के लिए, दे कम हेयर, वो आते हैं, टू विज़िट फेमस हिस्टोरिकल साइट, बहुत ही कदीम हमारे पास जो जगह हैं और अमारात हैं, उनकी सैर करने आते हैं। दे आल्सो वांट टू सी, और वो देखना चाहते हैं, ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस, तमाम खूबसूरत जगहें, बिसाइड साइट सीइंग, सिर्फ जगह देखने के साथ साथ, टूरिस्ट कैन गो ट्रैकिंग, माउंटेनरिंग, फिशिंग एंड हंटिंग, एंड टेक पार्ट इन मैनी अदर एक्टिविटीज़। सिर्फ जगह देखने के साथ साथ पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं, मछली पकड़ सकते हैं, या उसके अलावा शिकार, और इसके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा ले सकते हैं, ये टूरिस्ट जो पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान हैव ऑलवेज़ बिन गुड एट स्पोर्ट्स, पाकिस्तान हमेशा जो है खेलों में अच्छा रहा है। वी हैव सम वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स टीम हेयर, और कुछ हमारी बहुत ही ज़बरदस्त टीमें हैं। आवर क्रिकेट एंड हॉकी टीम एंड आवर स्क्वाश प्लेयर आर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड, हमारे क्रिकेट, हमारी हॉकी टीम और हमारे स्क्वाश खिलाड़ियों को पूरी दुनिया जानती है। वी आल्सो हैव मैनी स्पोर्ट फैसिलिटीज़, हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खेलों की सहूलियात मौजूद हैं, एंड एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, और हम बैरून मुल्क भेजते हैं खेलों का सामान, टू मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे ममालिक को। उसके बाद डियर कैडेट्स हम अगर एंड पे आते हैं तो हमारे पास आ जाता है नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच पाकिस्तान इज़ अ मेंबर। UN है, सार्क है, OIC, तीन ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों का पाकिस्तान जो है वो मेंबर है। वाई, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई आर देयर नॉट मैनी एंशियंट बिल्डिंग इन कोयटा, कोयटा के अंदर बहुत ही कदीम जो बिल्डिंग्स हैं वो क्यों नहीं हैं। तो अगर हम देखें तो कोयटा जो है उसके अंदर चूँकि ज़लज़ला आया था 1935 में, 1935 से लेके it is gradually rebuilt, and today is an Quetta is an important road junction with route leading into Afghanistan, ईरान। यहाँ तक इसका आंसर होगा। तो डियर कैडेट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। डियर कैडेट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको रावलपिंडी
पेशावर और कोयटा के बारे में बताया। उसके अलावा हमने पाकिस्तान और वर्ल्ड के जो रिलेशन है उसको स्टडी किया। इसके अलावा मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं और उनके आंसर भी हाईलाइट करके बता दिए हैं, जिससे आप हेल्प ले सकते हैं। आप लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो साथ साथ मिल जाएंगे। डियर कैडेट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।